सुप्रभात बच्चों। बेटा आज मैं आपकी पुस्तक का पाठ 17वां जो है वीर कुंवर सिंह आपको करवाने जा रही हूँ, तो आप इसको सभी अच्छे से समझ लेंगे, तो ध्यान दीजिए। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। पता ही है आपको बेटा झांसी की रानी के बारे में, जिन्होंने 1857 में जो है अंग्रेज़ों के विरोध में विद्रोह किया था। तो उनकी क्रांति को जो है हमेशा से याद किया जाता है कि किस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को जो है अपने भारत देश से निकालने के लिए किस तरह उनके साथ युद्ध किया और किस तरह जो है अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो उसी तरह से उन्हीं जो शहीद हैं उन लोगों को याद किया जा रहा है और इस पाठ में वही बताया जा रहा है। कैसे? इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। तो वो जो कविता हमने पढ़ी थी पाठ छठी में, उसी को दोबारा से यहाँ पे बताया जा रहा है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। क्या मतलब? जो वो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो देश को आज़ादी करने के लिए युद्ध हुआ था, तो उसमें कई वीरों ने जो हैं काम आए थे, मतलब उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। नाना धुंदुपंत, तात्या, चतुर अजीमुल्ला सनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक, अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो मतलब इन लोगों के नाम जो हैं वो भारत के इतिहास में सदा से अमर रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को हंसते हंसते बलिदान कर दिया, सिर्फ अपने देश को बलिदान आज़ादी दिलाने के लिए। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो आगे पढ़ते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया मतलब कि 1857 में जो उन्होंने क्रांति की थी अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालने के लिए, तो उसके लिए कहा जा रहा है। व्यापक मतलब बड़े से, और सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ जो विद्रोह किया गया, तो उससे अंग्रेजी जो शासक थे उनकी जड़ों को हिला दिया। मतलब उनको जो था एक बार याद दिला दिया कि हम तुमसे अच्छे, हम तुमसे जो हैं शक्तिशाली हैं। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति का आरंभ किया, दमन नीति होता है किसी का जो शोषण हो रहा था, भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन, क्या कर रहे थे वो लोग? भारतीयों का शोषण कर रहे थे, उन पे अत्याचार कर रहे थे। तो क्या करते थे? उनका दमन करते थे, मतलब उन पे अत्याचार करते थे। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने जो आरंभ किया था उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो जो मंगल पांडे थे वो भी हमारे भारत देश की आज़ादी के लिए ही लड़ रहे थे। तो उनको क्या था? अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत होता है जो उन्होंने आंदोलन उनके विरुद्ध किया था, तो उसके लिए जो विरोध किया था उन्होंने, तो उसके लिए उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, मतलब दिल्ली चले गए। दिल्ली में तैनात मतलब जो वहाँ पर सैनिक पहरा दे रहे थे, लगे हुए थे पहरेदारी में, तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत के शासक घोषित कर दिया। तो किसको? बहादुर शाह जफर को जो था वो शासक घोषित कर दिया गया। यहाँ पे बताया गया है कि सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और जो मुगल शासक थे बहादुर शाह, उनको जो था वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह दूर दूर तक फैल गया। तो कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। मतलब जो भारतीय लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था, उन्होंने कई भारत के जो थे विस्तृत मतलब बड़े भूभाग पर विद्रोहियों ने अपना कब्जा कर लिया था। मतलब वो लोग जो थे वो विद्रोह करने के लिए अलग अलग राज्यों में फैल चुके थे। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, मतलब यह युद्ध दिल्ली के अतिरिक्त और कहाँ चला, उसके केंद्र कौन कौन से बने, तो वो कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, इन जगहों पर भी जो थे विरोधी लोग जो थे वो फैल चुके थे, यानी कि हमारे भारतीय लोग। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। स्थानीय मतलब जो उसी स्थान पर हो रहे थे, मतलब हर जगह जो थी चिंगारी फैल चुकी थी कि हमें अपने देश से जो है अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान और
जो ये नाम बताए जा रहे हैं ये लोग जो थे इन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो है वो भाग लिया है। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला खान, बहादुर शाह खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। दृढ़ मतलब पक्का कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। क्या मतलब कि अब जो था एक आधार मिल चुका था, लोगों को एक दिशा मिल चुकी थी कि इस तरह से जो है विद्रोह किया जा सकता है। तो उसी को कहा है कि उसकी नींव जो थी वो पड़ चुकी थी। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक सद्भाव मतलब लोगों में आपस में संप्रदाय को लेकर सद्भावना, मतलब हम सब एक हैं, इस चीज़ की भी जो सद्भावना तो बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने, वयोवृद्ध होता है जो कि बुढ़ापे मतलब जो बूढ़े थे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। तो कहाँ के जमींदार थे वो? जगदीशपुर रियासत के। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण यानी कि पारिवारिक समस्याओं के कारण भी कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के थे। उदार मतलब दयालु स्वभाव के। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। तो कब संभाली? 1827 में। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, मतलब बहुत अत्यधिक अत्याचार कर रहे थे वो भारतीयों पर। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। क्या मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भारतीय थे उनका पूरी तरह से शोषण किया जा रहा था। जो चीज़ें उनकी थी वो उनको नहीं दी जा रही थी, बल्कि हमारे देश की चीज़ों को जो थे वो अंग्रेज लोग अपने पास लेकर जा रहे थे और हमसे छीना जा रहा था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। मतलब ब्रिटिश सत्ता यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे ही देश में संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया, मतलब बदला लेने का ठान लिया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। तो किन्होंने? बसुरिया बाबा ने। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे, मतलब एक्टिव रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। तो कहाँ पर उन्होंने अपनी योजना बनाने के लिए कौन सी जगह फिक्स की? सोनपुर मेले को। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। तो क्या बेटा, क्या पता चला? सोनपुर का मेला जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना गया है और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। हाथियों के क्रय विक्रय मतलब लेने और देने, बेचने के लिए और खरीदने के लिए भी विख्यात है, प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ता वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और सैनिकों को आज़ाद कर दिया। इसका मतलब दो जो थे गुट बन गए, एक दानापुर के और एक आरा।
तो उस तरह में बताया जा रहा है कि किस तरह जो दानापुर के लोग थे उन्होंने जो था कुछ विद्रोहियों को कैद कर लिया था। तो उसके लिए बताया गया है कि इस मुक्ता वाहिनी मतलब कि जो लोग एक पूरा का पूरा जो इनका गैंग बना हुआ था, जो इनका ग्रुप बना हुआ था, तो उसके सभी बागी सैनिकों ने मतलब सभी जो विरोधी सैनिक थे उन्होंने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद करा दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े ही हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसका मतलब कि वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर विरोध की भावना वैसी की वैसी ही थी। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। तो बेटा इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि किन किन चीज़ों के लिए बताया गया है कि किस किस कारण जो था वो कारण बना कि ये लोग जो थे अंग्रेज़ों के आगे जो है कम शक्तिशाली जो है प्रतीत हो रहे थे। तो वो कौन कौन से रीज़न बताए गए हैं कि एक तो कि देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी का होना और स्थानीय जमींदारों का अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना और आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण, ये सारे रीज़न रहे जिनके कारण जो है पतन हुआ है इनका, उसके लिए बताया गया है। देखो अब 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। कहा जाता है ना कि हार नहीं माननी चाहिए, कि हार जीत तो चलती रहती है, तो वही बताया गया। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, बल्कि इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक राजा कुंवर सिंह की अधीनता से लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई मतलब कि वो जैसे जैसे प्रेरणा दे रहे थे वैसे वैसे ही उनकी अगुवाई में मतलब उनकी प्रेरणा से वो काम कर रहे थे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे कहाँ पहुँच गए? लखनऊ में। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य ना मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का झंडा उतारकर, क्या बोला गया है? यूनियन जैक उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। आगे देखिए, स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। मतलब कहीं पर भी अचानक से जो है प्रहार कर देते, आक्रमण कर देते थे, तो उसके लिए कहा है वो कुशल थे इस काम में। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेनानायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनको सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। तो क्या किया इन्होंने, गलत जो थी वो बात फैला दी और इस वजह से जो डगलस का ध्यान था वो कहाँ पे रह गया? वहीं पर रह गया
और इस तरह से इन्होंने अपनी सेना को पार करा लिया। जब डगलस की इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी, पर कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यार की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। मतलब कि मैं आपको अपना ये हाथ चढ़ा रहा हूँ तो इसे स्वीकार करो। अकिंचन होता है तुच्छ, छोटी सी। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए, तालाब भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम गाह और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएँ और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। मतलब वहाँ के लोग उनके प्रशंसा के गीत भी गाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से अब अरिदिल जीत, उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर परसविनी भूमि, धन्य वह धन्य, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय के गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। धन्यवाद।